नमस्कार। आजकल ना इतनी सारी चीजें हैं ध्यान भटकाने के लिए कि किसी एक जरूरी काम पर टिके रहना बहुत मुश्किल लगता है ना। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत आम चुनौती है आजकल। और इसी का एक कह सकते हैं एक पावरफुल सॉल्यूशन है गहरा काम या डीप वर्क। ये एक ऐसा तरीका है जिसे दुनिया के कई कामयाब लोग अपनाते हैं। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी, ये कॉन्सेप्ट मूलतः कैल न्यूपोर्ट का है और आज हम उनकी किताब है डीप वर्क, उसके कुछ जरूरी आइडियाज को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब हमारा मकसद यही है कि ये डीप वर्क आखिर है क्या, क्यों इतना जरूरी है और इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाया जा सकता है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये गहरा काम, ये है क्या चीज? सुनने में थोड़ा भारी सा लगता है। बाहरी नहीं, बस फोकस्ड। गहरा काम यानी वो प्रोफेशनल एक्टिविटीज जो आप बिना किसी भटकाव के पूरी एकाग्रता से करते हैं। अच्छा। ये आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है उसको उसकी लिमिट तक इस्तेमाल करती हैं। और नतीजा? नतीजा ये कि आप कुछ नया बनाते हैं, अपना हुनर बेहतर करते हैं और ऐसा काम करते हैं जिसकी नकल करना मतलब आसान नहीं होता। अच्छा, तो संक्षेप में कहें तो फ्लो, फोकस और कुछ ठोस आउटपुट। बिल्कुल सही। फ्लो, फोकस और आउटपुट का कॉम्बिनेशन। वाह। मुझे वो काल जंग वाला किस्सा याद आ गया। उन्होंने स्विट्जरलैंड के जंगलों में सिर्फ सोचने लिखने के लिए वो पत्थर का एक टावर बनवाया था। हाँ हाँ बिल्कुल। और उसी एकांत में किए गए गहरे काम से मॉडर्न साइकोलॉजी को एक नई दिशा मिली। कमाल है। जी, और इसकी तुलना अगर हम करें उथले काम यानी शैलो वर्क से, हाँ, जैसे लगातार ईमेल चेक करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहना या वो मीटिंग्स जिनमें हम घंटों बैठे रहते हैं पर कुछ खास निकलता नहीं। हाँ, लगता तो है कि बहुत बिजी हैं। बिल्कुल, ये चीजें हमें बिजी महसूस कराती हैं पर असल में ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं करती। इसीलिए गहरा काम वो रेयर है, कीमती है और बहुत असरदार है। और आज की जो ये तेज रफ्तार दुनिया है, इसमें इसकी अहमियत इतनी क्यों बढ़ गई है? देखिए, आज की इकोनॉमी में अगर कामयाब होना है तो दो स्किल्स सबसे जरूरी हैं। कौन सी? पहली, मुश्किल चीजों को तेजी से सीखना और दूसरी, हाई क्वालिटी काम, वो भी तेजी से करना। अच्छा। आप सोचिए, वो प्रोग्रामर जो नई मशीन लर्निंग तकनीक फट से सीख लेता है या वो कंटेंट क्रिएटर जो लगातार बढ़िया कंटेंट बनाता है, वही तो आगे बढ़ेगा ना। ये बात तो है, लेकिन सच कहूं, ये जो लगातार एक काम से दूसरे पर कूदते रहना होता है ना, क्या कहते हैं उसे? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। हाँ, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। उससे तो परफॉर्मेंस कम होती है और स्ट्रेस भी बढ़ता है। फोकस बनाए रखने अपने आप में एक जंग लगती है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। इसीलिए कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि फोकस आज का नया आईक्यू है। फोकस नया आईक्यू है? वाह। जी, ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमता है वही सबसे बड़ा फर्क पैदा करेगी आगे जाकर। तो फिर सवाल यह है कि इस फोकस को साधे कैसे? कैल न्यूपोर्ट इसके लिए कुछ नियम बताते हैं, है ना? पहला नियम लगता है सबसे बेसिक है, गहराई से काम करें। हाँ, और ये सिर्फ मर्जी की बात नहीं है कि चलो आज डीप वर्क कर लेते हैं। नहीं, इसके लिए आदतें, रिचुअल्स, रूटीन बनाने पड़ते हैं। जैसे जेके राउलिंग ने हैरी पॉटर की आखिरी किताब खत्म करने के लिए वो एक होटल में जाकर रुकी थी। अच्छा, हाँ, सुना था मैंने। या बिल गेट्स का मशहूर थिंक वीक, वो हफ्ते भर के लिए कहीं एकांत में चले जाते हैं सिर्फ पढ़ने, सोचने और प्लान करने के लिए। मतलब हमें भी अपने लिए ऐसा कोई सिस्टम बनाना होगा, एक खास जगह, एक तय समय और सबसे जरूरी डिस्ट्रैक्शंस से पूरी तरह दूरी। बिल्कुल, शायद 90 मिनट का भी अगर आप बिना रुकावट वाला सेशन कर लें तो वो भी बहुत बदलाव ला सकता है। 90 मिनट भी काफी है। और यहीं से हम दूसरे नियम पर आते हैं। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, बोरियत को अपनाएं। बोरियत को अपनाएं? हाँ, मतलब जैसे ही थोड़ा खालीपन महसूस हो या काम थोड़ा धीमा लगे तो तुरंत फोन उठाकर चेक करने की जो आदत होती है ना, हाँ, वो तो होती है। उससे लड़ना होगा। अपने मन को शांत रहना सिखाना होगा, बोरियत को झेलना सीखना होगा। ओह, ये तो मुश्किल लगता है। इसका मतलब इंटरनेट का इस्तेमाल भी शेड्यूल करें, मतलब हर वक्त ऑनलाइन रहने के बजाय। एग्जैक्टली। तीसरा नियम इसी से जुड़ा है, सोशल मीडिया छोड़ें या बहुत कम कर दें। न्यूपोर्ट का शिल्पकार दृष्टिकोण है, मतलब क्राफ्ट्समैन अप्रोच। हाँ, यानी खुद से पूछें, क्या ये टूल, ये ऐप मेरे जरूरी लक्ष्यों को पाने में वाकई कोई ठोस मदद कर रहा है? अगर फायदा कम है और ध्यान ज्यादा भटकता है तो उसे छोड़ने या लिमिट करने में ही भलाई है। ये दिलचस्प है। कायल न्यूपोर्ट खुद सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते
और फिर भी इतने सफल लेखक और प्रोफेसर हैं। जी, ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपना कीमती ध्यान कहाँ लगा रहे हैं। सही कहा। और चौथा नियम, वो क्या है? चौथा नियम इस पूरी तस्वीर को पूरा करता है, उथले कामों को कम करें। देखिए, ईमेल, छोटी-मोटी मीटिंग्स, एडमिन वाले काम, ये सब पूरी तरह खत्म तो नहीं होंगे, हाँ, वो तो हैंगी। पर उन्हें अपने दिन पर हावी न होने दें। उन्हें कंट्रोल करें। तो इसका तरीका क्या हो सकता है? शायद अपने दिन को टाइम ब्लॉक करना, मतलब पहले से तय कर लेना कि कब डीप वर्क, कब शैलो वर्क, कब आराम। बिल्कुल। टाइम ब्लॉकिंग एक तरीका है, और शायद ज्यादा बार ना कहना सीखना। हाँ, अपने समय की रक्षा करना। जी, अपने समय को प्रोटेक्ट करना। तो संक्षेप में ये 4 नियम गहराई से काम करने की आदत, बोरियत को सहना, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन कम करना और शैलो वर्क को काबू में रखना, ये मिलकर डीप वर्क को मुमकिन बनाते हैं। तो कुल मिलाकर इस भागदौड़ भरी डिस्ट्रैक्शन वाली दुनिया में गहरा काम करना सीखना एक तरह की सुपर पावर जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। और ये सिर्फ ज्यादा काम निपटाने या प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के बारे में नहीं है। तो फिर? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक गहरा जीवन जीने के बारे में है। अपने काम में अर्थ ढूंढना, किसी हुनर में महारत हासिल करना, और दिन के आखिर में वो वाली फीलिंग होना कि आज कुछ सार्थक किया, बजाय इसके कि बस बिजी रहें। बिल्कुल। वो जो फीलिंग आती ना कि आज पूरा दिन कहाँ चला गया, उसकी जगह ये महसूस करना कि हाँ, आज मैं अपने लक्ष्य के थोड़ा और करीब पहुंचा। जैसा कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, क्या मायने रखता है इस बारे में स्पष्टता। यह स्पष्टता प्रदान करती है कि क्या मायने नहीं रखता। बहुत खूब कहा। तो शायद सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात यही है, वो अपने काम और जीवन में ये क्लैरिटी, ये स्पष्टता कैसे ला सकते हैं, ताकि वो उन चीजों पर फोकस कर सकें जो उनके लिए वाकई मायने रखती हैं। एक गहरा सवाल सोचने के लिए।